Hello everyone. Do you know that every failed surgery is not the result of medical negligence? कि हर जो सर्जरी मेडिकल सर्जरी है या ऑपरेशन है अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस का नतीजा नहीं होता है। वेल ऑन होता है या नहीं होता है, आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। वेल ऑन दिस, Punjab and Haryana High Court recently in a landmark judgment has cleared the air on this specific aspect, where the Punjab and Haryana High Court has held that we cannot presume medical negligence solely on the basis of failed surgery or the failed medical procedure. अगर कोई सर्जरी फेल हो गई है, सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर की तरफ से मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ ही है। सिर्फ इस बात पर नहीं आप बोल सकते कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट क्रैक जुडिशरी एंड एपीयू एग्जामिनेशन। आज के इस जजमेंट के अंदर हम सारे लीगल मुद्दों को, अहम पॉइंट्स को, ऑब्जर्वेशंस को, रेशियो को जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लेट डाउन किया है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा? फेल्ड सर्जरी डज नॉट इंप्लाई मेडिकल नेग्लिजेंस। अगर कोई मेडिकल प्रोसेस या प्रोसीजर फेल हो जाता है तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं होगा, सिर्फ इस बात पर कि वो सर्जरी फेल हो गई है। ऐसा किसने लेट डाउन किया है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लेट डाउन किया है। केस का नाम आप लिख लीजिए, पंजाब स्टेट एंड अनदर, पंजाब स्टेट एंड अदर्स वर्सेस XXX 2024 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का केस है। पंजाब स्टेट एंड अदर वर्सेस XXX 2024 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इन दिस case, Punjab and Haryana High Court has specifically ruled that medical negligence cannot be presumed solely based on the unsuccessful surgery outcome. अगर सक्सेस सर्जरी फेल हो गई है, उसका जो रिजल्ट सोचा गया था, इंटेंडेड रिजल्ट सोचा गया था, वो नहीं हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर ने मेडिकल नेग्लिजेंस किया है। सिर्फ इस बात पर हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर ने मेडिकल नेग्लिजेंस किया है। इस केस के अंदर बहुत ही अहम बातों को हम जानेंगे, तो हम पहले अब आपको केस के फैक्ट्स की तरफ लेके चलते हैं। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा कि मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा? इस केस के फैक्ट्स क्या थे? जो फैक्ट्स तो अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मेजर ऑब्जर्वेशन क्या दी, क्या मेजर पॉइंट्स हैं। नो ऑटोमेटिक नेग्लिजेंस। जब कोई सर्जरी फेल होगी तो फेल्ड सर्जरी से आप ये इंप्लाई नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली, इट विल नॉट इंप्लाई दैट देयर इज मेडिकल नेग्लिजेंस। अब आपको किसी केस के अंदर सर्जरी फेल हो गई है और आपको ये एलिगेशन लगाना चाह रहे हैं या आप प्रूव करना चाह रहे हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस है, तो उसको आपको सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एविडेंस देना पड़ेगा, चाहे वो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन हो या और कोई पॉजिटिव एविडेंस हो, दैट विल बी रिक्वायर्ड। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेइंग दैट कि सर्जरी फेल हो गई है, दिस विल नॉट बी सफिशिएंट। आपको दूसरा कोई और ठोस सबूत लेके आना पड़ेगा, पॉजिटिव एविडेंस लेके आना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट ओपिनियन। एलिगेशन मस्ट क्वेश्चन द सर्जन कंपिटेंस और क्लेम स्पेसिफिक नेग्लिजेंस। जो अगर एलिगेशन मेडिकल नेग्लिजेंस की को प्रूव करना चाह रहे हैं, तो जो एलिगेशंस हैं उनको स्पेसिफिकली ये प्रूव करना पड़ेगा कि डॉक्टर का कॉम्पिटेंस ही नहीं था सर्जरी करने का। द डॉक्टर वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू कंडक्ट सच काइंड ऑफ ऑपरेशन और देयर वाज स्पेसिफिक मेडिकल नेग्लिजेंस, कि डॉक्टर ने सच में कोई बड़ी मेडिकल नेग्लिजेंस किया है इस केस के अंदर। केस के फैक्ट्स की बात करें, पंजाब स्टेट एंड अदर वर्सेस XXX 2024 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इस केस के अंदर जो महिला थी, लेडी थी, वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरती हैं, वो अपना क्या कहते हैं, नसबंदी का ऑपरेशन करवाती हैं फ्रॉम अ क्वालिफाइड सर्जियन। ठीक है, नसबंदी का ऑपरेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज फॉर नॉट गिविंग बर्थ टू
एनी मोर चाइल्ड, ठीक है, किसी और बच्चे पैदा, मतलब ताकि बच्चे ना पैदा हो सके, उस चीज के लिए प्रोसेस गो किया जाता है। वुमन अंडरगो स्टरलाइजेशन बाय ए क्वालिफाइड सर्जन। अब क्या हुआ कि स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद महिला फिर से गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, एंड शी डिलीवर्स अ चाइल्ड। लेटर ऑन द वुमन फाइल्स अ सिविल सूट अगेंस्ट द डॉक्टर सीकिंग 90,000 कंपेंसेशन विद 18% एनुअल इंटरेस्ट। उसके बाद जो महिला है वो डॉक्टर साहब के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का केस दर्ज कर देती है और उसमें 90,000 रुपए की कंपेंसेशन क्लेम करती है, साथ में 18% एनुअल इंटरेस्ट के साथ। डॉक्टर, वो उनका ये क्लेम था कि क्योंकि स्टरलाइजेशन प्रोसीजर के करवाया था ना, ऑपरेशन करवाया था, अगर वो हो गया तो हाउ कैन शी बिकम प्रेग्नेंट एंड हाउ शी कैन डिलीवर द चाइल्ड? इट मीन्स देयर वाज मेडिकल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर। लोअर कोर्ट ने क्या किया, जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने पेटिशनर के क्लेम को डिसमिस कर दिया ड्यू टू लैक ऑफ नेग्लिजेंस एविडेंस, क्योंकि पेटिशनर कोई भी स्पेसिफिक एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं ला पाई थी जिससे डॉक्टर का नेग्लिजेंस प्रूव हो सके। हाउएवर जो फर्स्ट एपिलेट कोर्ट थी इस मैटर के अंदर, उन्होंने सिर्फ इस ग्राउंड को ले लिया कि सर्जरी फेल हो गई एंड लेटर ऑन शी बिकम प्रेग्नेंट एंड डिलीवर्ड अ चाइल्ड, इट इटसेल्फ अ केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, और उनको 30,000 रुपए का कंपेंसेशन दे दिया। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया और नेग्लिजेंस प्रिज्यूम किया और उसके बाद 30,000 रुपए का कंपेंसेशन अवार्ड कर दिया। जब हाई कोर्ट के सामने ये मैटर आया तो हाई कोर्ट के सामने कैसे आया? ऑब्वियसली स्टेट ने चैलेंज किया फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसको, और अब ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने जो डिसीजन आया है वो आपके सामने है। हाईकोर्ट ने इस केस के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन दी कि महिला ने ऑपरेशन से पहले एक कंसेंट फॉर्म साइन किया था जिसके अंदर उसने ये एक्नॉलेज किया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसीजर फेलियर। ऑपरेशन कराने से पहले महिला ने कंसेंट फॉर्म साइन किया था और उस कंसेंट फॉर्म में लिखा हुआ था कि हाँ, चांसेस है कि ये ऑपरेशन फेल हो सकता है। जब उन्होंने ऑलरेडी कंसेंट फॉर्म साइन कर दिया था और अल्टीमेटली अगर ऑपरेशन फेल भी हो जाता है तो हाउ कैन शी क्लेम नेग्लिजेंस? शी हैज ऑलरेडी कंसेंटेड फॉर इट, तो लेटर ऑन शी कैन नॉट क्लेम मेडिकल नेग्लिजेंस। नो इनहेरेंट नेग्लिजेंस, अनसक्सेसफुल मेडिकल आउटकम डज नॉट ऑटोमेटिकली इंप्लाई नेग्लिजेंस। अगर सक्सेसफुल आउटकम नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है। आपको अगर नेग्लिजेंस प्रूव करना है तो पॉजिटिव एविडेंस की जरूरत होगी और इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द मैटर। एक्सपर्ट ओपिनियन, विशेषज्ञ की राय भी एविडेंस की तरह काम करेगी। आप मुझे बताइए कि एक्सपर्ट का ओपिनियन कौन से सेक्शन के अंदर रेलेवेंट होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है, अपनी फीडबैक भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। आगे चलते हैं। इस केस की एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था? इन्फॉर्म्ड कंसेंट। डॉक्टर्स ने बता दिया था कि जो आप प्रोसेस करवा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं, वो फेल हो सकता है, और इस बात को जानते हुए आपने कंसेंट फॉर्म पर साइन किए, और जब कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिए उसके बाद अगर ऑपरेशन फेल हो जाता है तो आप मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं वाउच कर सकते या कह सकते कि हाँ भाई डॉक्टर ने गलती की है। आपने तो कंसेंट फॉर्म सब कुछ जानते हुए किया था ना। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है मेडिकल केसेस के अंदर? रिस्क एक्नॉलेजमेंट। पेशेंट को ऑलरेडी पता होता है कि व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द मैटर। पेशेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पोटेंशियल प्रोसीजर फेलियर, की प्रोसेस फेल हो सकता है इस बारे में बता दिया जाता है। और जब आपसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जा रहा है तो कंसेंट फॉर्म में इंक्लूड क्लॉजेज वेविंग लाइबिलिटी फॉर प्रोसीजर फेलियर। और अगर प्रोसीजर फेल होता है तो कंसेंट फॉर्म के अंदर ऐसे क्लॉजेज हो सकते हैं, वो ठीक भी है वो, कि अगर आपका प्रोसेस फेल हो जाए तो आप की तरफ हम कोई भी लायबल नहीं होंगे। डॉक्टर डिपार्टमेंट कहते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट। लीगल प्रोटेक्शन। प्रॉपर कंसेंट फॉर्म कैन प्रोटेक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स
फ्रॉम अनफाउंडेड क्लेम्स, और अगर एक तरह से लीगल प्रोटेक्शन भी अवार्ड करता है कि इनको डॉक्टर्स को फ्रॉम अनफाउंडेड क्लेम्स। नहीं तो अगर कोई ऑपरेशन फेल हो जाए बिना किसी नेग्लिजेंस के ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर, हर बंदा आके बोलेगा कि सर्जरी फेल हो गई है तो हमें तो कंपेंसेशन दे दीजिए। इम्प्लीकेशन फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स क्या है इस केस के अंदर? इस केस के अंदर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए जो इम्प्लीकेशन है, सबसे पहली बात तो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोवाइड लीगल सेफगार्ड्स। आप सही तरीके से अपना सारा रिकॉर्ड रखिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लीजिए, कंसेंट फॉर्म पे सिग्नेचर कराइए, सारी चीजें लीजिए और उस तरीके से आप बचे रह सकते हैं। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेंटेन कॉम्पिटेंस एंड अडहेयर टू द एस्टेब्लिश्ड मेडिकल प्रोटोकॉल्स। जो डॉक्टर्स हैं उनको मेडिकल प्रोटोकॉल्स, जो स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर हैं उनको फॉलो करेंगे, तब भी उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। और उसके साथ साथ दे हैव टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, मेंटेन डिटेल्ड पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन। दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्लेम बेनिफिट और लीगल प्रोटेक्शन। इस जजमेंट के क्या टेक अवेज हैं? एविडेंस बेस्ड अप्रोच, मेडिकल नेग्लिजेंस सिर्फ हवा में नहीं क्लेम किया जाएगा, उसके लिए आपको कंक्रीट ठोस सबूत पेश करने पड़ेंगे, साथ में एक्सपर्ट ओपिनियन भी पेश करना पड़ेगा। ये बात सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि हाँ भाई सर्जरी फेल हो गई है तो नेग्लिजेंस था डॉक्टर का। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज क्रूशियल, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोटेक्ट बोथ पेशेंट्स एज वेल एज मेडिकल प्रोटेक्शन प्रैक्टिशनर्स। नो प्रिजम्पशन ऑफ नेग्लिजेंस, फेल्ड प्रोसीजर डोंट ऑटोमेटिकली इंप्लाई मेडिकल नेग्लिजेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आप बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आपकी जो भी फीडबैक है कमेंट सेशन के अंदर दीजिएगा। अगर आप इसी तरीके की और लैंडमार्क जजमेंट सीखना चाहते हैं तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।